बैक टू माय चैनल ज्ञान दर्शन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है बच्चों। आज हम विराम चिन्ह में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा। आज हम सेकंड पार्ट में अगले विराम चिन्ह जो बचे हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह दिया है। योजक चिन्ह क्या होता है? दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस विराम चिन्ह को उदाहरण के रूप में इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया फर्स्ट उदाहरण में तत्पुरुष और द्वंद्व समास दोनों पदों के बीच में, यानी कि गीता, संगीता, माता, पिता, खरा खोटा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो अगला उदाहरण देखिए, तुलना सूचक सा, सी, से के पहले भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तुम, सा, मीरा, सी, भक्त। अगला उदाहरण देखिए, विभिन्न शब्दों यानी युग्मों में, जैसे भीड़, भाड़, डर, वर, पानी, वानी, इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह वाक्य के बीच में या शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्य को कोष्टक के अंदर लिख कर किया जाता है। इस विराम चिन्ह के उदाहरण इस प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, दशहरे के अवसर पर दशानन, यानी कि दशानन कौन? रावण, जिसके 10 सिर हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे रावण का नाम शो करके इसको अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, लता मंगेशकर भारत की कोकिला, यानी कि मीठा गाने वाली हैं। अगला विराम चिन्ह देखिए, विवरण चिन्ह। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे विवरण चिन्ह का साइन आप लोग को दिख ही रहा होगा ऊपर यहाँ पे। और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे विवरण चिन्ह का कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। यहाँ पे ये आपको विवरण चिन्ह का साइन दिखाई दे रहा होगा। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ पे विषय अथवा बात को समझाने के लिए या निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग करके हम इसको यहाँ इस प्रकार से चिन्हित करते हैं। अगला देखिए, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप में मतलब छोटे रूप में, शॉर्ट रूप में। उदाहरण देखिए, यहाँ पे डॉक्टर को यहाँ पे छोटे रूप में डा और यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग करके यहाँ पे लिख दिया है। और प्रोफेसर को भी वैसे ही प्रोफेसर को यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा दिया है प्रो में, और ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया है। अगला है देखिए, हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। यहाँ पे हंसपद का यानी कि जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है, ऐसे शब्द या वाक्य जब हम लिखते समय गलती से या कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो वर्ड छूट जाता है या वाक्यांश में वो शब्द छूट जाते हैं, तो उस समय ये हंस पद जो यहाँ साइन है इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, मोहन अच्छा लड़का है ना। अब यहाँ पे बीच में क्या लगना चाहिए था? बहुत। तो ये शब्द हम भूल गए, तो बाद में हम जब याद करते हैं तो ये शब्द लिखने के पूर्व में ये साइन लगाकर हम ऊपर उसको लिख देते हैं। जैसे नीतू डैश आएगी, अब नीतू कल आएगी, तो ये कल जो है शब्द हम भूल गए थे, तो इसको हम बाद में ये साइन लगाकर हम उसके ऊपर लिख देते हैं। तो ये आसानी से जो भी कॉपी चेक करता है या जो भी पढ़ता है उसको आसानी से समझ में आ जाता है। इस चिन्ह को विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। विस्मरण मतलब होता है, विस्मरण का अर्थ होता है भूलना। दरअसल कुछ लिखते समय अक्सर हमसे कोई ना कोई शब्द या वाक्यांश छूट जाता है, तब हम हंस चिन्ह का प्रयोग करके हम इस छूटे हुए शब्द या वाक्यांश को उसकी सही जगह लिख सकते हैं। अगला जो विराम चिन्ह है वह है तुल्यता सूचक चिन्ह, यानी कि इक्वल, बराबर। किन्हीं दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच समान या बराबरी दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, बद इक्वल बुरा, यानी कि बद मतलब भी क्या होता है? बुरा।
और बल, बल बराबर शक्ति, यानी बल भी शक्ति होता है। बिना मतलब रहित, बराबर मतलब इक्वल कर दिया, इसको बराबर कर दिया है। फन मतलब गुण। अगला विराम चिन्ह देखिए, लोप सूचक चिन्ह। यहाँ पे आप लोग को ये साइन दिख रहा होगा, ये इसको हम लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे आप लोग को, तो ध्यान से देखिए। जब किसी कथन को अधूरा छोड़ दिया जाता है, उस कथन के अंत में लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ उदाहरण में आप लोग अच्छे समझ पाएंगे कि लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं। मैं यह कह रहा था कि, अब हम लोगों ने इतना वाक्यांश लिखा, उसके बाद आगे और कुछ भी कथन आगे हैं, लेकिन हम वो चीज़ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मैं तो ठीक हूँ लेकिन डैश, यहाँ पे लोप सूचक का चिन्ह लगा दिया गया है। तुम अगर जाते जाते डैश, बारिश तो बहुत अच्छी हुई होगी। तो इस प्रकार जब किसी कथन को अधूरा छोड़ दिया जाता है, तो उस कथन के अंत में लोप सूचक का प्रयोग, यानी कि इस साइन का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह जो है वो अवतरण चिन्ह है। किसी महत्वपूर्ण कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए जिस संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे अवतरण चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है, या उपरिविराम के नाम से भी इसको जाना जाता है। जिस कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो, उस कथन के दोनों ओर इस चिन्ह को लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा, यानी कि अवतरण चिन्ह, और एक होता है डबल इन्वर्टेड कोमा, यानी कि दोहरा अवतरण चिन्ह। दरअसल जब हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात को लिखित रूप में हूबहू, यानी कि सेम प्रस्तुत करते हैं, तो उस अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। अब यहाँ पे अवतरण चिन्ह के वाक्य, शंकर के पैर में चोट लगी है। यहाँ पे ये अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, पैर में लगी है ना। तो इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया गया है। मनुष्य का जागरूक होना आवश्यक है, तो ये इस जागरूक वर्ड में इन्वर्टेड कोमा लगा दिया गया है। महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। ममता ने मुझसे कहा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अवतरण चिन्ह के भेद, अवतरण चिन्ह के दो भेद होते हैं। पहला है इकहरा अवतरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा अवतरण चिन्ह। यानी कि इकहरा अवतरण चिन्ह में हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा को रखते हैं और दोहरा अवतरण चिन्ह में हम डबल इन्वर्टेड कोमा को रखते हैं। इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी कवि का उपनाम, कविता का शीर्षक, पुस्तक का नाम या पत्र पत्रिका का नाम उल्लेखित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए। अब जैसे यहाँ दिया है रामचरितमानस, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो यहाँ पे उसके जो रचयिता हैं किसके, रामचरितमानस के, तो रामचरितमानस को यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखा गया है। अगला देखिए, गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। रामधारी सिंह दिनकर निराला हिंदी के महान कवि थे। राजस्थान पत्रिका हिंदी का महत्वपूर्ण अखबार है। तो इस प्रकार से इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।